हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। तो देखो, अमेजोन की प्राइम डे सेल शुरू होने वाली है 4 जुलाई को एंड 6 जुलाई तक ये सेल रहने वाली है। और प्रिसाइजली ये 3 तारीख रात 12 बजे से जो सेल है वो शुरू हो जाएगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स चूज किए हैं 35,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक। और एक चीज मैं बता दूं, प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं अभी। देखो, फटाफट लिस्ट को शुरू करते हैं। एंड यही सबसे अच्छे लैपटॉप्स हैं जो भी अमेजोन पे आप खरीद सकते हो। और ये जो लैपटॉप्स मैंने चूज कर रखे हैं, इनमें से मैक्सिमम लैपटॉप्स मैंने खुद टेस्ट कर रखे हैं। आप चैनल पे रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हो। और इनके सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे। चेकआउट कर लेना, कार्ट में ऐड कर लेना अभी जाते ही, क्योंकि प्राइजेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। फटाफट ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। तो देखो, 30 से 35 हजार रुपए में लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 1 मिलता है हमको। काफी बढ़िया लैपटॉप है कंसिडरिंग द प्राइस। एंड यहाँ प्राइस तो आप देख ही सकते हो, 36,996। ये 30,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। एंड Ryzen 3 का 3250U CPU मिल जाता है। डुअल कोर CPU है, मतलब 2 CPU है इसमें। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 8GB की रैम मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आ रहा है आजकल 8GB की रैम। एंड 512GB की SSD को अपग्रेड कर सकते हो। 2 साल की इसमें आपको वारंटी भी मिल जाती है। तो ये लैपटॉप काफी बढ़िया अगर 30-35 हजार रुपए का आपका बजट है। तो दोस्तों, जो अगला बजट है दैट इज 40 to 45,000। एंड इस बीच में आपको HP का 15 नजर आ सकता है। अभी इसकी प्राइस देख लो आप, 44,793 है, बट इसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको अगेन Ryzen 3 का 7320U CPU मिलता है। बेसिक CPU है, लेकिन इसमें आपको LPDDR5 रैम मिल जाती है 8GB की, जो बहुत फास्ट रैम है। भले अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बट फास्ट है। एंड HP की ब्रांड वैल्यू है। खास बात यह है कि इसकी जो SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। एंड 1080p की फुल HD वाली आपको इसमें वेबकैम मिल जाती है, मतलब जिसकी वजह से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह बढ़िया रहने वाली है। बेसिक कोडिंग एंड ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप हाईली रिकमेंडेड है। एंड इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और इसमें फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले भी मिल जाती है। एंटी ग्लेयर पैनल है और एक ये VA पैनल है। तो अगर आपको HP का लैपटॉप चाहिए 40,000-45,000 रुपए तक के बीच में, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों जो आप कंसीडर कर सकते हो दैट इज डेल Pro 15। ये मुझे क्यों पसंद आया मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो Ryzen 5 का 7520U CPU मिलता है। 7000 सीरीज है, 4 कोर का CPU है, डिसेंट CPU है मतलब आज के टाइम पे। एंड 8GB की DDR5 रैम मिलती है, जिसको अपग्रेड कर सकते हो। प्लस 512GB की SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें आपको लेकिन MS ऑफिस नहीं मिलता है, बट चलेगा भाई। प्लस डेल की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से नंबर 1 पे अभी। एंड उस हिसाब से मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। प्राइस अभी 44,300 है, बट ये प्राइस 40,000 के आसपास में आपको दिख सकता है सेल के दौरान। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सिंपली 50 to 60,000 रुपीज में जो अच्छे लैपटॉप्स है ना, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है एसर का ट्रैवल लाइट थिन। अब ये जो लैपटॉप है, ये क्यों पसंद आया मुझे, मैं बताता हूँ। Ryzen 5 का 7430U CPU मिलता है, 6 कोर का, 16GB की रैम है, DDR4 रैम है। यहाँ नीचे मेंशन भी है, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उसी के साथ में इसमें आपको 512GB की SSD मिलती है। रैम SSD दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। 14 इंचेस की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन वाली। एंड ये एक IPS पैनल है। मेरे हिसाब से भाई ये लैपटॉप काफी वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम में भी। मतलब ये जो इसमें CPU मिलता है बढ़िया है। प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, फुल मेटल बॉडी आपको मिल जाती है। एंड फास्ट चार्जिंग के साथ आता है लैपटॉप, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 50,000 के आसपास में। और इसकी प्राइस और कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास में आपको दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों जो अगला लैपटॉप है दैट इज Acer Aspire Lite। ये अब आता है i5 के 12450H CPU के साथ। 8 कोर का CPU है ये। अगर आप देखना चाहो, यहाँ नीचे मेंशन्ड भी है, देखो 8 कोर्स लिखा हुआ है। इसको आप कंसीडर कर सकते हो। साथ ही में MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। एंड इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। और इसमें जो आपको 12GB का रैम मिलता है, ये LPDDR5 रैम मिलता है। एंड इसमें 512GB की SSD को अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आप छोटे मोटे गेम्स भी खेल सकते हो, क्योंकि इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये आपको 50,000 या 49,000 तक में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस ब्रैकेट में मैं बोलूंगा भाई बहुत अच्छा CPU है ये, तो इसको जरूर कंसीडर कर लेना। अगला जो प्राइस ब्रैकेट है दोस्तों, अब सीधा 60,000 रुपए का, क्योंकि यही दो ढंग के लैपटॉप मेरे को लग रहे थे 50 से 60,000 रुपए में। बाकी जो अच्छे लैपटॉप्स आते थे, लाइक लेनोवो का एक थिंकबुक भी आता था, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट देखो उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो अब सीधा 60 to 70,000 में जाते हैं। सबसे पहला लैपटॉप है HP का Victus Ryzen 7 445HS के साथ आता है। ये जो CPU है 6 कोर का है एंड अच्छा CPU है। साथ ही में बहुत ही स्मार्ट CPU है, मतलब रॉ परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है इसमें, प्लस साथ ही में स्मार्ट परफॉर्मेंस मिलती है। और 4GB का इसमें आपको RTX 2050 मिल जाता है। ये 50 to 60 वॉट TGP वाला है। एंड मेरे हिसाब से अभी आ ही नहीं रहे हैं भाई इस प्राइस ब्रैकेट में और कोई भी गेमिंग लैपटॉप। 68,000 अभी दिख रहा है, बट इसकी प्राइस कम हो जाएगी। ये आपको ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 62-63,000 में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस ब्रैकेट में
आज के डेट पे ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी 16 GB की DDR5 रैम मिलती है जो कि अपग्रेडेबल भी है 32 GB तक, एंड 512 GB की SSD है। इसको आप 2 TB टू 4 TB अपग्रेड कर सकते हो। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह मिल जाता है, एंड मतलब फुल गेमिंग लैपटॉप है भाई। और मैं बोलूँगा इस प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि MS ऑफिस भी मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए। बाकी बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ, इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, बट अगर परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो, आप एडिटिंग भी करना चाहते हो, थोड़ी हाई लेवल की कोडिंग करना चाहते हो, तो CPU काफ़ी बढ़िया है। एंड साथ ही में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो GPU का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। 6 कोर का CPU है, 512 GB की SSD है Gen 4 वाली, एंड ये सारी बाकी MS ऑफिस की डिटेल्स एंड रैम की क्या स्पीड रहेगी, ये सब कुछ यहाँ नीचे मेंशन है। तो इसको भी मैंने लिंक डाउन कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर लेना। मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है ये। दूसरा लैपटॉप है जो आप कंसिडर कर सकते हो थिन एंड लाइट बॉडी में, दैट इज Acer Aspire 14। i5 का 13 जनरेशन मिलता है, 13420H। ये भी 8 कोर का ही CPU है, बढ़िया CPU है, लेकिन इसमें 16 GB की रैम मिल जाती है, और ये LPDDR5 रैम है। साथ ही में 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है, एंड IPS डिस्प्ले मतलब फुल HD प्लस पैनल है। मेरे हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है ये थिन बॉडी में। एंड एक और चीज़, इसमें आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। बैटरी बैकअप इसमें सही मिल जाती है, मतलब 5 घंटे के आसपास की मिल जाती है, और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है लैपटॉप। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ आपको नीचे दिख जाएंगी। यहाँ पे जैसे LPDDR5 मेंशन्ड है, LPDDR5 है मतलब ये रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हो, SSD को अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद है। ये मेरे हिसाब से थिन एंड लाइट बॉडी में जो इसकी प्राइस है 62,990, ये तो मतलब अभी दिख रही है, इस पर डेफिनेटली डिस्काउंट दिख सकता है आपको। ये 58,000 में आपको अगर मिलता है भाई, आंख बंद करके ले सकते हो इस लैपटॉप को। अगला जो लैपटॉप है जो बहुत बढ़िया है, दैट इज Lenovo V15G6। अब इसमें आता है Ryzen 7 का 170। अब अगर सोचोगे ये कौन से नए लाइनअप है, भाई ये सेम 7735HS जो आता था Ryzen 7 का, वही CPU है, 8 कोर का, एंड मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास में स्टिल वन ऑफ द बेस्ट CPUs है ये। प्लस एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको DDR5 रैम मिल जाती है 16 GB की, अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD, इसको अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। बैटरी बैकअप मैं बोलूँगा थोड़ी कम है, 4.5 से 5 घंटे एट द मोस्ट, फास्ट चार्जिंग के साथ, लेकिन ये आता है लैपटॉप। एंड डिस्प्ले में 15.6 इंचेस की फुल HD पैनल है, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया लैपटॉप रहेगा ये। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, दैट इज सैमसंग का Galaxy Book 4। ये i5 के 1335U CPU के साथ आता है। जिनको नहीं मालूम है यहाँ नीचे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें आपको दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। i5 का 1335U मेंशन्ड है, इसके गीगाहर्ट्ज मेंशन्ड है। मेरे हिसाब से बढ़िया लैपटॉप है ये, क्योंकि CPU बहुत अच्छा है, एंड मेन बात है 16 GB की LPDDR4X इसमें रैम मिल जाती है, जो फास्ट रैम है, और इस CPU के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब बैटरी बैकअप सेव करके देगा। तो जिनको भी ऑफिस के लिए एक लैपटॉप चाहिए जो फुल मेटल बॉडी में आए, एंड साथ ही में अच्छी परफॉर्मेंस भी दे एंड बैटरी बैकअप भी दे, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। प्लस 512 GB की इसमें SSD मिलती है, ये Gen 3 SSD है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, एंड इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है, एंड Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं। मैंने इसमें GTA 5 Valorant जैसे गेम्स भी खेले, ये हैंडल कर लेता है। तो अगर 60,000 रुपीज़ में एक तगड़ा थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए फॉर द सेक ऑफ ऑफिस, ठीक है, तो ये लैपटॉप आप आंख बंद करके ले सकते हो, बहुत अच्छा लैपटॉप है। एंड अगर डिस्प्ले के बारे में सोचो, सेम 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS पैनल है। अब दोस्तों एक और गेमिंग लैपटॉप है जो आप 60 to 70,000 के बीच में खरीद सकते हो, दैट इज Lenovo का LOQ। ये लैपटॉप स्ट्रिक्टली मैं सिर्फ गेमिंग के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसका जो CPU है वो 4 कोर का है, Ryzen 5 का 7235HS। इसमें मतलब जितने भी कोर्स हैं वो सारे परफॉर्मेंस कोर्स हैं, लेकिन मेन बात है 3050 6 GB वाला मिलता है इसमें, 95 वॉट TGP वाला। इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब अभी तो ये 71,000 शो कर रहा है, बट 65,000 to 70,000 के बीच में मिल जाएगा आपको। इस प्राइस ब्रैकेट में मैं बोलूँगा भाई बहुत बढ़िया डील है, अगर सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो। एडिटिंग के लिए मैं इसको इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी फुल HD पैनल है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, IPS पैनल है, एंड इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। बैटरी बैकअप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, वही सेम मतलब 3 घंटे की बैटरी बैकअप मिलेगी एट द मोस्ट, लेकिन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल गेमिंग के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। अब दोस्तों 70 to 80,000 में देखते हैं। देखो जब मैं ये रिसर्च वगैरह कर रहा था लैपटॉप्स की, तो डेल G15 अवेलेबल था, एंड ये मेरे हिसाब से RTX 3050 का बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं। इसमें CPU i5 का 13450HX मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया CPU है, 10 कोर वाला, एंड ये 95 वॉट TGP वाला 3050 है, प्लस 1 TB की SSD मिलती है। ये अगर आपको 70 to 80,000 के बीच में कहीं पे भी मिल जाए
आंख बंद करके ले लेना, ये Lenovo LOQ से बेटर परफॉर्मेंस देता है। डिस्प्ले लेकिन इसमें फुल HD पैनल ही है 120 हर्ट्ज वाली। मेन बात यह है कि ये 45% NTSC के साथ आता है, LOQ जो है वो 100% sRGB के साथ आता है, बस वही मेन डिफरेंस है। बाकी MS ऑफिस इसमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जो CPU है GPU है, मेनली इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, थर्मल्स इसके बहुत अच्छे हैं, तो इसको कंसिडर कर लेना अगर आप 70 to 80,000 के बीच में देख रहे हो एंड एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप चाहिए जिसमें AI ML वाले काम भी कर सको। अब दोस्तों अगर आप दूसरा एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो सेम उसी बजट में 70 to 80,000 में, आप Acer का Aspire 7 कंसिडर कर सकते हो। Core 5 210H CPU के साथ आता है, RTX 3050 मिलता है 6GB वाला, 75 वॉट TGP है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट Dell G15 से बेटर है, लेकिन इसकी प्राइस शायद 70,000 के आसपास में जा सकती है सेल के दौरान, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। Dell G15 थोड़ा सा महंगा रहेगा, बट आफ्टर सेल सर्विस बेटर है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस और थर्मल्स भी बेटर है, तो इससे तो वो बेटर लैपटॉप है, बट शायद थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन इन दोनों ही ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका सेम वही बजट है 70 to 80,000 रुपीज़ में, लेकिन एक प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो Asus का VivoBook 16 Ultra 5 का सीरीज 2 मिलता है 225H, भाई बहुत बढ़िया CPU है ये, एंड इसी के साथ में आपको 16GB की DDR5 रैम मिलती है, 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। 16 इंचेस की डिस्प्ले है भाई, इसमें आप ऑलमोस्ट सारे काम कर पाओगे, कैजुअल गेमिंग भी कर पाओगे, एडिटिंग वगैरह हैंडल कर लेता है, तो ले देके काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है वो सेम Asus का ही है, VivoBook 16। अब जिनको OLED डिस्प्ले चाहिए, परफॉर्मेंस में थोड़ा कम भी रहेगा लैपटॉप तो चलेगा, उनके लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा। देखो जो हमने अभी S16 देखा उसमें इससे बेटर CPU है, इसमें जो CPU मिलता है i5 का 13420H CPU मिलता है, Ultra 5 से ये नीचे आता है, लेकिन इसमें OLED पैनल मिल जाता है। तो अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, परफॉर्मेंस थोड़ी कम चाहिए, आप इसको कंसीडर कर लेना। मोस्टली बाकी हर चीज़ इसमें सेम है। एंड हाँ, इसमें जो रैम है ये DDR4 रैम है, DDR5 रैम नहीं है। जो S16 था उसमें DDR5 रैम मिलती है। अगला जो लैपटॉप है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आपका बजट 80 to 90,000 का है, दैट इज Acer Nitro V15। क्यों? क्योंकि RTX 4050 मिलता है भाई, एंड ये 70 to 75 वॉट TGP वाला है, प्लस Ryzen 5 का 6600H CPU मिल जाता है, 6 कोर वाला, हेक्सा कोर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम पे। एंड साथ ही में 165 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है, जहाँ बाकी की कंपनीज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रही हैं। तो अगर आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए जिसमें AI ML के टास्क भी कर सको, ये लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो। इसकी प्राइस 80 to 83,000 तक आ जानी चाहिए सेल के दौरान, अभी तो 90,000 के आसपास शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा लैपटॉप जिसको आप कंसिडर कर सकते हो सेम 80 to 90,000 के रेंज में, दैट इज HP का Victus Ryzen 7 445HS 6 कोर का CPU, लेकिन 6GB का RTX 4050 मिलता है। ये 65 वॉट TGP के साथ आता है, इसमें भी DDR5 रैम मिल जाती है। अगर आप Acer Nitro के साथ कंपेयर करोगे, इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस से बेटर है उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, जितना मैंने टेस्ट किया लैपटॉप्स को। प्लस साथ ही में 512GB की इसमें जो SSD मिलती है वो भी Acer Nitro में थोड़ी सी ज़्यादा फास्टर है। बाकी ये लैपटॉप भी अच्छा है क्योंकि HP की आफ्टर सेल सर्विस बेटर है, तो जो लोग HP के साथ जाना चाहते हो ये कंसिडर कर सकते हो। जिनको ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, Acer का Nitro ले सकते हो, उसकी वैल्यू फॉर मनी भी मतलब बेटर है इससे अगर मैं कंपेयर करूँ। अब दोस्तों जो अगला लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो सेम 80 to 90,000 के बीच में, दैट इज Asus का गेमिंग V16। इसमें आपको 60 वॉट TGP वाला RTX 4050 मिल जाता है, लेकिन मेन बात है Core 5 का 210H CPU मिल जाता है, जो अच्छा CPU है, डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। मेन बात है इसमें आपको 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, तो डिस्प्ले बड़ी मिल रही है, RTX 4050 मिल जाता है, AI ML के टास्क करने हो लोकली, एंड साथ ही में हाई लेवल की थोड़ी एडिटिंग कोडिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो, ये हैंडल कर लेगा। सारे गेम्स ये हैंडल कर सकता है, भले इसकी TGP कम है, बट 3050 के किसी भी लैपटॉप से बेटर परफॉर्मेंस देगा, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड ये भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि 84,990 में आ रहा है, ये 78 to 80,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो इस प्राइस ब्रैकेट में मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसको भी आप कंसिडर कर लेना। अब दोस्तों अगर सेम 80 to 90,000 में आपको थोड़ा थिन एंड लाइट प्रोफाइल में लैपटॉप देखना है ना, Lenovo का IdeaPad Slim 5 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। AI 7 के साथ आता है, 7350, ये मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। 24GB की इसमें जो रैम मिलती है, DDR5 रैम मिलती है, 1TB की SSD मिल जाती है Gen 4 की, रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है। साथ ही में इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, एंड OLED पैनल मिलता है। 60 हर्ट्ज का ही पैनल है, बट OLED पैनल मिल जाता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, एंड इसमें Copilot+ मिल जाता है, यहाँ पे भी मेंशन्ड है देखो। तो ये लैपटॉप
एक तो इतने सारे फीचर्स के साथ आता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, स्पेक्स वगैरह बढ़िया है, प्लस साथ ही में फुल मेटल बॉडी मिलती है। सेम यही चेसी यूज़ किया जाता है दूसरे लैपटॉप्स में एंड इसकी चेसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने इसमें कैजुअली गेमिंग करी है, एडिटिंग करी है, इसमें कोडिंग करी है, डे टू डे टास्क के लिए यूज़ कर रखा है। बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये 90,000 के आसपास में। प्लस इसमें आप अगर डे टू डे टास्क भी करते हो ना, तो ईजिली भाई 5-6 घंटे तक की बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 80 to 90,000 में काफ़ी अच्छा स्लिम लैपटॉप है ये, मतलब थिन एंड लाइट लैपटॉप। अब देखो, अगर आपका बजट 90 to 100K का है, मतलब 90,000 to 1 लाख का है, तो सबसे पहला ऑप्शन है एसूस का VivoBook S14। अब ये S14 का अल्ट्रा 5 वाला वेरिएंट भी आता है, मैं उसको भी मतलब लिंक डाउन कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आप 1 लाख तक के बजट में जा रहे हो बट आपको 90,000 में एक अच्छा लैपटॉप मिल रहा है, तो भाई क्यों नहीं उसको कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे देखो अल्ट्रा 7 का 255H CPU मिलता है। जिनको नहीं मालूम है, यहाँ नीचे मेंशन होगा भाई, 16 कोर का CPU है, ये देखो 16 कोर्स। इससे अच्छा CPU मेरे हिसाब से और कोई नहीं है भाई 1 लाख रुपए में। बहुत ही बढ़िया CPU है। साथ में MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिल जाती है, 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो एंड 1.4 kg का ओवरऑल लैपटॉप है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें जैसे ही आप एक और 16 GB की रैम डालोगे या 8 GB की भी रैम डाल दोगे ना, जो एक्स्ट्रा स्लॉट है उसमें, ये रैम डालने के बाद आपका इंटेल का आर्क जो ग्राफिक कार्ड है वो फुल पोटेंशियल पे काम करता है। तो इसमें कैजुअल गेमिंग ईजिली, AI ML के जो सेमी लोकल टास्क हैं एंड क्लाउड टास्क हैं वो ईजिली हैंडल हो जाते हैं। तो देखो ये लैपटॉप बहुत बेहतरीन है, इसको डेफिनेटली कंसीडर करना। मैं बोलूँगा हाँ, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं, कौन है, 14 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है एंड डिस्प्ले का साइज़ इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट जो sRGB है वो 67 के आसपास है, मतलब 45% NTSC वाली डिस्प्ले है एंड ये कोई हाई रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता है। तो मैं बोलूँगा बस वही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बाकी हर मामले में ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपको एक थिन एंड लाइट बॉडी में तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, इसको कंसीडर कर सकते हो, मतलब 6 घंटे की बैटरी बैकअप ये निकाल देता है। अब बचे 2 गेमिंग लैपटॉप, एक है लेनोवो का ELOQ i5 13 450HX, मतलब 10 कोर का CPU। इसमें मिलता है आपको 4050 6G वाला, 115 वॉट TGP वाला ये, एंड साथ ही में MS ऑफिस मिल जाता है। बाकी हर एक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, ये सब कुछ मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थर्मल्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक का, इसको कंसिडर कर सकते हो। इसकी प्राइस अभी ज़्यादा शो कर रहा है, बट ये 1 लाख रुपए के आसपास में आ जाना चाहिए। इससे भी लेकिन एक थोड़ा सा बेटर लैपटॉप है परफॉर्मेंस वाइज, दैट इज़ MSI Katana। अब ये देखो, जो Katana 15 मिलता है, इसमें सबसे पहली बात i5 का 14450HX मिल जाता है, 10 कोर का CPU है। पुराने वाले जो CPU है, जो लेनोवो ELOQ में देखा हमने, उससे बेटर CPU है। साथ ही में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो है, लेकिन इसमें RTX 5050 मिलता है, 105 वॉट TGP वाला। ये RTX 4050 से बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो ELOQ से ये ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि भाई ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड भी है, प्लस आर्किटेक्चर नया है इसका, तो ये एफिशिएंट भी ज़्यादा है। बैटरी बैकअप भी इसमें ELOQ से थोड़ी बेटर मिलती है, प्लस इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, इसके थर्मल्स भी सॉलिड है। तो अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए 1 लाख रुपए के आसपास में, इसको आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों यही हैं कुछ लैपटॉप्स जिनको मैंने सिलेक्ट किया है Amazon प्राइम डे सेल में। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है, चेक कर लेना और कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा है इन सारे लैपटॉप्स में से। एंड हाँ, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।